हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इसी खबर पर हम बात करेंगे और हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता बंसल जी मौजूद हैं और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी मौजूद हैं। विनोद बंसल के पास सीधे चलते हैं। विनोद जी, आप कह रहे हैं कि उनको अपने दर्शकों की चिंता नहीं है, उनको तो पूरे दुनिया में अपने दर्शकों की चिंता है और इसलिए टर्की के दर्शकों की ज्यादा चिंता है उनको। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनको टर्की में ही रहना चाहिए। वहां उनका जो थोड़ा मन लग गया, एक पिक्चर क्या बनाई वो उसमें रम गए लगता है मेरे को। आप देखिए, जो 15 अगस्त का एक पावन अवसर होता है, उस दिन जब भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा होता है, उन स्वतंत्रता के वीरों को नमन कर रहा होता है, तो ऐसे वीरों की बलिदान को एक दर्शाते हुए आप देश के दुश्मन स्वरूप देश के सामने खड़े होकर के वहां मिमिया रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो कि भाई मुझे मेरी फिल्म का प्रमोशन कराओ। आखिरकार आपको लगता है कि वास्तव में भारत के दर्शकों ने आपको नकार दिया? लेकिन वो सक्सेसफुल हो गए अपने मिशन में। आपने इस मुलाकात पर, इस फोटोग्राफ पर सवाल उठा दिए, उनका तो प्रमोशन हो गया, लाल सिंह चड्ढा फिल्म का प्रमोशन हो गया। देखिए, ये तो देश के दर्शक जानेंगे कि किसका प्रमोशन किसने किया, लेकिन ये बात देश के दर्शकों को अच्छी तरह पता है कि हमने जिसको सिर आंखों पर चढ़ाया है उसको नीचे भी उतारा है। हम भारतीय लोग हैं और हम भारतीयता से कोई समझौता नहीं करते। कोई व्यक्ति अपने आर्थिक हितों के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, नाम और शोहरत के लिए कुछ भी कर सकता है जी। तो विनोद बंसल जी, इस लिहाज से तो फिर भारत को तुर्की को दुश्मन देश भी घोषित कर देना चाहिए और जितने भी भारतीय उद्योगपति तुर्की पे व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार को भी निरस्त करना चाहिए। हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, मैं आऊंगी आपके पास। बंसल जी, हमारे साथ कुछ और लोग भी बने हुए हैं। प्रणय, आज की जियोपॉलिटिक्स हर दिन बदल रही है। क्या गारंटी है कि 2 साल बाद तुर्की के साथ हमारे संबंध ऐसे नहीं रहेंगे जैसे कि आज हैं? तो फिर क्या हम बेमतलब बात को तूल दे रहे हैं या फिर वाकई आमिर खान का वहां जाना और यूं मुलाकात करना मायने रखता है? देखिए, आमिर खान ने ये मुलाकात क्यों की, कुमकुम किस तरीके से, वो क्या सोच के गए थे, ये तो इसका जवाब आमिर खुद दे सकते हैं और अभी तक आमिर का जवाब नहीं आया। लेकिन जहां तक भारत और तुर्की के संबंधों का सवाल है, मतभेद जरूर कुछ बढ़े हैं, कुछ मुद्दों को लेकर बढ़े हैं। जिस तरीके से तुर्की पाकिस्तान या मलेशिया का एक एक्सिस बनने की तैयारी हो रही है, उसको लेकर भारत की कुछ आशंकाएं, और साथ में जिस तरीके से तुर्की ने कश्मीर को लेकर बहुत ही वोकल स्टैंड लिया है, खासतौर पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर अर्दोगान की तरफ से जो बयान आया था। लेकिन आप ये देखिए, भारत और तुर्की के बीच में संबंध काफी पुराने हैं। दोनों के बीच में करीब 8 अरब डॉलर का ट्रेड है। इसके अलावा 125 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत का है और 223 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट टर्की का भारत के अंदर है। दोनों देशों के बीच में बीते 1 साल के दौरान ही जो इंडियन फेस्टिवल ऑफ इन टर्की हुआ था पिछले साल मार्च अप्रैल 2019 के अंदर, और अगर कोरोना नहीं होता तो मार्च अप्रैल 2020 के अंदर टर्की का फेस्टिवल इन इंडिया होने वाला था। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंध भी पुराने हैं और फिल्में एक बहुत बड़ा जरिया है जो दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक नाता बनाती हैं। काफी लोग टर्की पर्यटन के लिए भी जाते हैं। भारत के लोगों के लिए टर्की एक पर्यटन का बड़ा केंद्र है और ऐसे में कोई एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात करता है तो नॉट नेसेसरीली कि वो राष्ट्रपति की हर नीतियों का समर्थन करता है। और इसमें आमिर खान को इस चीज का एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए गए थे। हाँ, ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर आमिर अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए वो चाइना जाते हैं और चाइना में उनकी फिल्में काफी ज्यादा दिखाई और प्रमोट की जा रही हैं, चाहे वो 3 इडियट्स हो, चाहे दंगल हो। इन सारी मूवीज को वहां प्रमोट किया गया। वो टर्की जाते हैं और सवाल ये उठता है कि आप पिक एंड चूज करते हैं। आमिर खान को इसलिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हागिया सोफिया पे आप चुप रहते हैं, लेकिन आप वहां के राष्ट्रपति की पत्नी से जाके मुलाकात करते हैं। आमिर खान की पत्नी उन तमाम सवालों पर जब सवाल पैदा करती हैं, उन घटनाओं पर उनको लगता है कि भारत में वो असुरक्षित हैं, लेकिन बेंगलोर में हुई घटना पर वो चुप रहते हैं। तो ये पिक एंड चूज है जो आमिर खान का, ये उनके ऊपर सवाल पैदा कर रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है। ये इस बात का जवाब आमिर दे सकते हैं। वो देश के नागरिक हैं, वो देश में इस चीज का जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि भारत सरकार इस बारे में क्या कह रही है, तो अगर आप देखें इस्तांबुल अंकारा में भारत के राजदूत संजय पांडा की तरफ से आया हुआ ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही अच्छा हुआ कि भारत के कल्चरल एम्बेसडर और भारत में मीनिंगफुल सिनेमा के प्रतीक माने जाने वाले आमिर खान ने मुलाकात की है अमीना अर्दोगान से। यानी भारत सरकार आधिकारिक रूप से इसका स्वागत कर रही है। ट्वीट अभी भी अवेलेबल है भारतीय दूतावास की वेबसाइट के ऊपर। और विनोद बंसल जी के पास ले जाती हूँ। प्रणय, इतनी बढ़िया बात आपने बता दी। विनोद बंसल जी, भारत सरकार तो तारीफ कर रही है, भारत सरकार तो कह रही है बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा सॉफ्ट पावर क्या होगा भारत का? आप लोगों को आपत्ति क्या फिर?
देखिए, प्रणय जी के बात से मैं सहमत हूं कि देखिए उसके साथ हमारे कोई राजनीतिक संबंध खराब नहीं हुए। हमारा जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो भी है, लेकिन ये दोनों चीज पाकिस्तान के साथ भी है। मैं कहता हूं हिम्मत करें, एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भी जाकर के प्रमोशन के लिए मिलें, इनको पता लग जाएगा क्या स्थिति होती है इनकी। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि आप किसी से मिले, प्रश्न ये है कि आप कब मिले, किस मानसिकता के साथ मिले और उसकी अभी वर्तमान मानसिकता क्या है, ये बड़ा महत्व का है। देखिए, ये जो प्रमोशन होता है, ये प्रमोशन के टाइम पर ही देश के जो देश को गलियारा हो। आप देखिए, न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर जो आप जिसने प्रणय जिक्र किया, ये इन्होंने देश के इंटरनल अफेयर्स में जो जिस तरह से दखलंदाजी की है, जिस तरह से कश्मीर के मामले को लेकर के, राम मंदिर के मामले को लेकर के और बाकी सब मसलों को लेकर के जिस तरह से तुर्की ने अपना स्टैंड बिल्कुल इस्लामिक कट्टरपंथियों के जैसा खड़ा किया है, इस्लामिक आतंकवाद के साथ खड़ा है ये देश। ऐसे देश के साथ में इस समय मिलना, वो भी 15 अगस्त के दिन, ये देश। तो अगला कदम क्या होगा विनोद जी आपका? क्या फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, और रिलीज हो गई तो क्या उसके बहिष्कार की अपील करेंगे? क्या होगा आपका अगला कदम, या सिर्फ बयानबाजी होगी और आमिर खान की फिल्म का प्रमोशन हो जाएगा? देखिए, विश्व हिंदू परिषद इसमें अभी कोई स्टैंड नहीं ले रहा। अभी देश के दर्शकों को तय करना है। देश के शुद्धी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि हमने जिसको सिर आंखों पर चढ़ाया वो हमारी आंखें फोड़ने को उतारू है, तो उसका क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, ये देश के दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं। और अच्छी अच्छी फिल्मों को फ्लॉप करते हुए हमने देखा है। लेकिन एक बात बड़ी गंभीर बात जो देखने की वो ये है कि किरण जी बेंगलुरु उनका मायका है। बेंगलुरु में जब इस्लामिक जिहादी अल्लाह अकबर का नारा लगा करके एक दलितों का घर फूंक रहे थे, जब मकानों को और पुलिस स्टेशन को जला रहे थे, तब किरण जी को कोई तकलीफ नहीं हुई, उनको डर नहीं लगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल हवा उस समय असहिष्णुता की बह रही थी, उस समय किरण जी को भी डर लगा और इनके बच्चों को भी डर लगा और इनको भी डर लगा। और एक और बात भी है, देखिए, जब पाकिस्तान का इस्लामिक जिहादी तबलीगी जमात का सरगना वहां पर मक्का मदीना में इनसे मिला था, तो उसकी भी फोटो इन्होंने शेयर की थी। लेकिन जब वो अपने इजराइल के प्रधानमंत्री आए तो उसमें कन्नी काट गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका विनोद बंसल जी। माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रही हूँ, वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन आपकी हर बात का सम्मान पड़े। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने इस पूरी खबर को एक अलग एंगल दिया। विनोद बंसल कह रहे हैं कि आमिर खान का चेहरा सॉफ्ट है, लेकिन अंदर से वो इस्लामिक कट्टर है। अब वो अंदर से तो आमिर खान ही समझा पाएंगे कि वो कैसे हैं, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब आप एक आइकॉन होते हैं तो एक आइकॉन के तौर पर आपकी एक नागरिक के तौर पर भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। आपको उसका फायदा होता है तो आपको उसके नुकसान भी उठाने पड़ेंगे।